सुप्रीम कोर्ट की ये बात सही है कि बुलडोजर ना चलाए? जहाँ तक है सही भी है, लेकिन जो देश के खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, उनके पे चलाना सही है। बुलडोजर नहीं, जो भी और कुछ उससे बड़ा हो वो भी चला दे। हमारी बहन बेटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध निर्माण है, जब तो उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मेरी बेटी का बलात्कार को जिहादी कर देगा, कोई आतंकवादी कर देगा, कोई स्लीपर सेल घुसपैठिया कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट है उसका। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है उस पर कार्रवाई करने वाला? बच्ची मेरी, कमा मैं रहा हूँ, खिला मैं रहा हूँ, बड़ा मैं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट कौन है? उसी टाइम छाती पे गोली है हमारी तरफ से, ये होना चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब भारत। दर्शकों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पॉलिटिक्स पर एक वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चाहे वो आरोपी हो चाहे कोई भी हो, आप उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते। ऐसे में फिर सरकार ने दलील रखी कि भाई हम उसके ऊपर बुलडोजर चलाते ही नहीं जो आरोपी है, हम तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं कि जिसका अवैध निर्माण है। तो ये बताइए कि जब कोई अपराध सामने आता है तभी आपको उसका अवैध निर्माण दिखाई देता है, पहले नहीं दिखाई देता है? नहीं, पहले भी दिखाई देता होगा, क्यों नहीं दिखाई देगा? तो लेकिन जब अवैध निर्माण है, जब तो उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिल्कुल, क्या वो गलत है? आप बिल्कुल सही है। बताइए। हाँ, आपकी जो जगह है, आप उस पर कई साल से रह रहे हो, बिल्कुल जगह मेरे नाम है या किसी और भी भाई के नाम है जी, और आप उस पर जबरदस्ती कब्जा करे बैठे हैं जी तो क्या आप सरकार से मदद नहीं मांगेंगे? जी। तो अब सरकार क्या करे उसमें? ऐसे में क्या है कि सरकार मतलब कि सवाल ये उठ रहा है कि चलिए वो अवैध निर्माण था, आपने उसके ऊपर बुलडोजर चलाया, लेकिन वो आपने तब चलाया जब उस व्यक्ति का अपराध कोई सामने निकल कर आया। तो ऐसे में क्या पहले कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? पहले इंक्वायरी नहीं बैठाई जा सकती? भाई कितने अवैध निर्माण है, सब पे बुलडोजर चलाया जाए? बिल्कुल बैठाई जा सकती है, लेकिन अवैध निर्माण आप खुद कह रहे हो ना अपने आप से कि वो जब चला गया, जब वो अवैध निर्माण पाया गया उसका। नहीं, पाया नहीं गया, किसी और काम में लिप्त है। जैसे मान लीजिए किसी और काम में लिप्त हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका अवैध निर्माण है, लेकिन वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया या किसी और अपराध में पकड़ा गया, तब उसका अवैध निर्माण सामने निकल कर आया, तब उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। उससे पहले नहीं पता था ना कि वो अपराधी है। जब उसकी चोरी करी, सामने आया, तब उसके बारे में पता लगाया, तब पता लगा ना कि वो कितना बड़ा अपराधी है। उसका बैकग्राउंड देखा गया, भाई इसने कितना अपराध किया है, क्या क्या अपराध किए हैं अपने जीवन में, क्या क्या अपराध से जो उसने कमाया है, धनराशि क्या बनाया है, घर बनाया है, गाड़ी खरीदी है, क्या खरीदा है, और ये जो अपराध के जो उसने पैसा कमाया है, कहाँ से कमाया है, किन किन लोगों से कमाया है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते किसी के भी ऊपर। हाँ जी। तो ये बताइए कि आप मानते हैं? का जो कहना है वो वैसे सर्वोपरि है, उनका कहना ठीक है। आप क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये बात सही है कि बुलडोजर ना चलाए, या फिर योगी के बुलडोजर ने कुछ ठीक करा है? जहाँ तक है सही भी है, लेकिन जो देश के खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, उनके पे चलाना सही है। जो देश के खिलाफ है उनके ऊपर चलाना सही है? बिल्कुल। आप बताइए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले में, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मतलब जल्दबाजी नहीं, जांच के बाद जब जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, ठीक फैसला वो लेना होगा। हाँ, ये नहीं कि भाई कल अपराध साबित हो गया और आप चलाने लगे। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बुलडोजर नहीं, जो भी और कुछ उससे बड़ा हो वो भी चला जाए, वो भी चला दिया जाए। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो कोई जो ऐसे हैं जो हमारे संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या हमारी बहन बेटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए जी, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया कि भाई आप बुलडोजर नहीं चला सकते, वो क्या है? नहीं चलना चाहिए, जांच होनी चाहिए जी। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत मान रहे हैं? नहीं, लेकिन हमारा मानना ये है। आपका मानना ये, आपका मानना हमारा ये है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई गलत नहीं बता सकता। हमारा मानना ये है कि जो अपराधी है उसको किस तरह का दोषी सजा दी जाए जी। सजा किसी प्रकार में दी जा सकती है। तरीके से आप बार बार सुप्रीम कोर्ट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट या कम पढ़ा लिखा जज बैठा हुआ है सामने, जो बैठा हुआ है, क्या उसको ये समझ नहीं आ रहा कि जो आज इसने अपराध किया है, बलात्कार किसी बच्ची का करा है, 9 साल की बच्ची ने, आज इसकी अवैध जगह पे बुलडोजर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उन सब पे कार्रवाई करे, चाहे वो सरपंच हो, पार्षद हो, एमएलए हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, विधायक हो, उन सब पे कार्रवाई करे जो वहां पर मौजूद थे उस टाइम। डीएम, एसडीएम, मैं कह रहा हूँ आईओ, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, जो भी रैंक के बंदे हो, जितने भी, सब पे कार्रवाई होगी कि इसने इस रोड पे कब्जा कैसे कर रखा था, कैसे अवैध कब्जा था। क्या सुप्रीम कोर्ट को वो समझ नहीं आ रहा? यार नहीं टूटना चाहिए। एक बार बताओ, आपकी 4 साल की बच्ची का कोई बंदा बलात्कार करता है, हिंदू कर दे, सिख कर दे, जैन कर दे, बौद्ध कर दे, मुसलमान कर दे, कोई भी कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है उसको सजा देने वाला? बताओ। मेरी बेटी का बलात्कार को जिहादी कर देगा, कोई आतंकवादी कर देगा, कोई स्लीपर सेल घुसपैठिया कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट है उसका। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है उस पर कार्रवाई करने वाला? बच्ची मेरी, कमा मैं रहा हूँ, खिला मैं रहा हूँ, बड़ा मैं कर रहा हूँ।
सुप्रीम कोर्ट कौन है? उसी टाइम छाती पे गोली है हमारी तरफ से, ये होना चाहिए। क्या है यार भाई, सुप्रीम कोर्ट हमारे परिवार पर, हमारे रिलीजन के ऊपर, जिस सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ करके डिसीजन ले रहा है, उसे हमारी भागवत के बारे में मालूम है, हमारी हनुमान चालीसा उन्हें कभी पढ़ी है, कभी मंदिरों में वो जा रहे सुप्रीम कोर्ट साहब।